ये मैं वैसे रिकॉर्डिंग नहीं आज करना चाह रहा था, तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया का अमीर आदमी क्यों बना? ये क्या बाय चांस हुआ, बाय लक हुआ ये? क्यों जी को इस डिबेट में आप सब लोग शामिल हो, हम इस फलसफे को जान जाएं। क्यों हुआ जी ऐसे, बताएं। स्किल जी हम आदमी बोले। स्किल से जी स्किल स्किल से हुआ। स्किल आती थी तो सॉफ्टवेयर बना ली। नहीं हम आदमी, मैं नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे। सर जी उनके पास स्किल थी, मार्क जुकरबर्ग के पास क्या स्किल थी? सॉफ्टवेयर बनाने की। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो वर्ल्ड वाइड यूज हो, या फिर विजन था। विजन था, स्किल थी। स्किल भी बहुत सारे लोगों के पास होती है। हाँ विजन वाली बात चले, ठीक है, विजन वाली बात हो माइंड सेट। सकता है। माइंड सेट था उसका, हाँ ये बात आपकी सही है। उसके पास एक डिफरेंट माइंड सेट था, एक डिफरेंट माइंड सेट था उसके पास। ठीक है, ठीक है। यूसुफ भाई आप क्या कहते हैं? अ, मैं विजन ही की बात मेरे ऑब्जर्वेशन में आती है जी। विजन सही है। एक बंदे का विजन ही नहीं है तो विजन बेसिकली बेस्ड ऑन माइंडसेट, आईक्यू, ईक्यू, उस विजन सारे का सारा उसके ऊपर बेस कर रहा है। अगर विजन की तो बुनियादी चीज मेरा ख्याल है कि विजन नहीं है हमारा। हम अगर हम यहाँ की बात करें तो तारिक भाई देखिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका सपोज आपका एक कारोबार चल रहा है तो मेरी कोशिश होगी अपना चलता हुआ कारोबार छोड़ के आपके कारोबार के पीछे लग जाऊं। अमूमन यहाँ पे ये भी सोच है कि उसका अगर कारोबार अच्छा चल रहा है वो उस तरीके का, तो फिर मैं वही तरीके का कारोबार करने की कोशिश करूंगा, अपना कारोबार छोड़ दूंगा, बजाय इसके कि अपने कारोबार में कुछ जिद्दत पैदा करूं, अपने काम में कुछ जिद्दत पैदा करूं, अपने काम में निखार पैदा करूं। वो करने की बजाय मैं कोशिश करूंगा कि कॉपी पेस्ट करूं। मतलब अपना विजन बेसिकली वो जो जनरेट हो रहा है ना, विजन जो बन रहा है, वो फैक्ट्रियां तकरीबन नापैद हैं इस वक्त हमारे खित्ते में तो। सर मैं ठीक है, बताऊं, जी बताइए। उसको आइडिया आया, उसने आइडिया को रियलिटी में बदल दिया। सही है, आइडिया को रियलिटी में बदल दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा आंसर है आपका। सिस्टर राशिदा आप क्या कहती हैं? जी सर, यही माइंडसेट है कि उसकी सोच ने उसको जो है वो इस तरह से उसकी सोच उसने डेवलप की, और उसकी सोच की वजह से उसने जो है ये सारा कुछ जो है वो किया है। सही है। बिल्कुल ठीक है। जी तरवी आप ज्वाइन हुए, आप भी बताएं अगर आप बात कर सकते हैं। मार्क जी तरवी जुकरबर्ग बस अमीर आदमी क्यों बना? कौन तरवी? मार्क जुकरबर्ग, हाँ मतलब जी जी हम लोग मुसलमान हो के कुरान के मालिक हैं हम, डेफिनेटली कुरान हमारे लिए है, नबी जी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ठीक है, हाँ हम इतना कुछ हो के मतलब असी रोटी नु पे रोंदे हैं, हाँ और वो जी दुनिया के अमीर आदमी बन गया। ये क्या, जी ये जी साइंस क्या है? इसको समझने की तो कोशिश करें कि हमसे रोटी रोजी नहीं पूरी हो रही और वो अमीर आदमी बन रहे हैं, उधर उधर बड़े बड़े ब्रांड बन रहे हैं, और हम यही रो रहे हैं कि यार ये महीने का खर्चा कैसे पूरा करें, ये कैसे होगा? जी जी
हाँ जी तक भी एक तो फर्स्ट तो उसका आइडिया है कि आइडिया हाँ उसका डिफरेंट था, उसने एक आइडिया से बिजनेस को ये खड़ा किया। दूसरा बिजनेस माइंडसेट, दोनों के। ये तक भी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, दोनों के कॉम्बिनेशन से था भी। एक तो बिजनेस आइडिया, आइडिया के बगैर भी बिजनेस नहीं हो सकता है ना। कैपिटल से या बाकी चीजों से आइडिया होगा तो ज्यादा बड़ा बिजनेस हो सकता है जितना बड़ा हाँ आइडिया होगा। और हाँ माइंडसेट भी होगा तो बिजनेस होगा, माइंडसेट नहीं होगा तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो उसमें ये हम्म दोनों चीजें हैं, की वजह से उसने ये काम किया। हम्म। अभी हम आदमी हम आदमी मार्क जुकरबर्ग के पास कितने शेयर हैं आपको पता है? इसके कितने % शेयर हैं फेसबुक के? हम आदमी आपको पता है कितने % शेयर हैं मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक के? सीईओ फाउंडर है सर। नहीं, फाउंडर है, कितने % शेयर है फेसबुक के? फेसबुक पे मुझे एक नौजवान बता रहा था कि 7% शेयर है, मुझे तो यकीन नहीं आया। नहीं सर अच्छा। जी, 7% नहीं है। हाँ हो भी सकता है क्योंकि अभी वो बिलियनर की लिस्ट में काफी डाउन में है। हाँ। अभी तो तो और भी बहरहाल बहुत आप सारे इसे आगे। अब मैं उसकी मतलब जी जी तारीबी। उसकी क्या रीजन हो सकती है अदर भी? उसने शेयर बेच दिए, वहां से कैपिटल निकाल लिया उसने बेच के नहीं नया बिजनेस। तारीबी जी नहीं नहीं नहीं, हमारा हम अभी तक ना हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए अभी तक ना ये क्या हो रहा है। जी अब मैं ये समझता था स्टीव जॉब जो है ना ये इसका एप्पल का मालिक है। जी जी तो मुझे बाद में पता चला यार स्टीव जॉब के पास तो एप्पल का आइडिया था बस, उसका मालिक जी तो जी और कोई था, इन्वेस्टर तो कोई और था। जी जी हाँ, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट तैयार हो रहा है कि काश हम वो माइंडसेट अपना अपना घरों में हम बना लें और हम अपने बच्चों का बना लें ना, तो जी उस पे जी खुशहाली खुशहाली है। मतलब हमें जो जिंदगी दिखाई गई है ना तो असल में ये जिंदगी नहीं है, ठीक है ना। और ये जिंदगी अगर है ना तो ये जिंदगी बस ऐसे ही है कि हम भी दाल रोटी पूरी करते का रोना रोते हुए चले जाएंगे और हमारे बच्चे भी सही। दाल रोटी के बारे में रोते रहेंगे ना। तो असल हाँ जिंदगी ये जी। नहीं है, असल जिंदगी ये नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि स्टीव जॉब जो था ना, स्टीव जॉब वो उसका भी बहुत थोड़ा सा शेयर था और उसको जी जी एक दफा तो निकाल भी दिया गया था, उसको साइड पे कर दिया था इन्वेस्टर्स ने। वो सही फारिग सही हो गया था, फिर दोबारा फिर उसे लाया गया था। सही। तो मतलब एप्पल के इन्वेस्टर कोई और है। हाँ, एप्पल तो के आप इन्वेस्टर जो है वो कोई और है। जी जी, तो मतलब असल में फिर तो हम ना आइडिया रह गया। फिर जी तो आइडिया सिर्फ, फिर तो जस्ट आइडिया रह गया तभी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। हाँ, तो आइडिया रह गया ना, तो ऐसे ही है ना। जी 'मगरिब' में तो 100% हर बच्चे के पास, हर बच्चे का माइंडसेट यही होता है कि मेरे पास आइडिया होना चाहिए। जी जी मेरे पास आइडिया है तो मेरे पास सब कुछ है। सही। आइडिया है तो इन्वेस्टर मेरे पास आ जाएगा। आइडिया है तो मैं प्रमोशनल का सारा सिस्टम बना लूंगा। आइडिया सही है सही। तो मैं अपने ब्रांड को जो है वो आसमानों पे ले जाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दूंगा, अगर मेरे सही। पास आइडिया है ना। जी तो अब वो चीजों को फिर ना अरेंज करते हैं, बाकी सब चीजों को अरेंज करते हैं। जी जी ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप भी वो नेटवर्क मूवी जरूर देखिएगा, आज हम गपशप ही कर रहे हैं। तो जी जी मार्क जुकरबर्ग ने अकेले फेसबुक शुरू नहीं की थी, इसके साथ टीम थी इसकी ना। जी जी ठीक है, इसके साथ और भी टीम थी। अब जो है एक जगह पे डिबेट आ गई। उसकी टीम कहती है, उसके पार्टनर कहते हैं कि हम ना एड शुरू कर दें, हम इस जी फेसबुक पे जी ऐड लेना शुरू कर दें। तो मार्क जुकरबर्ग कहते हैं नहीं, अभी हमने ऐड नहीं लेने, अभी हमने ना यूजर्स को बढ़ाना है, जी जी अभी हमने नंबर ऑफ यूजर्स को बढ़ाना है। तो फिर जो है ना वो कहीं जाते हैं किसी के पास और उससे मशवरा करने जाते हैं। वो बड़ा होता है, जारी बात है, जिस तरह चचा हो गया, ताया हो गया, या दोस्त का अब्बू का दोस्त हो गया, तो वो भी यही मशवरा देता है कि मार्क जुकरबर्ग सही कह रहा है जी जी। कि अभी हमें ना हाँ ऐड जी। नहीं लेने चाहिए, अभी हमें ऐड नहीं लेनी चाहिए, अभी हमें ना लोगों को इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए।
ठीक है, तो अब उसके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जो हमारी ने बात की ना माइंड सेट, उसका माइंड सेट क्लियर था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें, पैसे के लिए अभी थोड़ा सब्र करें, और आने वाले वक्त में पैसा बहुत आना है, और वही हुआ। तो हम अपना माइंड सेट ये नहीं बना पा रहे, तो ये जो चंद लोग हैं, हमारा काश माइंड सेट ये बन जाए, और फिर हम ऐसा ही माहौल घर में पैदा करें, ऐसा ही माइंडसेट अपने बच्चों का बना दें, तो यकीन जाने कि गुर्बत, बदहाली हमारे घरों से दूर चली जाएगी, कोसों दूर चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। तो मतलब हम अपना माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट हम अपना बनाएं सर्विस वाला, ठीक है, लोगों को कनेक्ट करने वाला। और लोगों को कनेक्ट करने के लिए देखिए, आप जो नेटवर्क मार्केटिंग आप शुरू कर रहे हैं ना, या करने जा रहे हैं आप और हम, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है लोगों को कनेक्ट करने वाली नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों को सर्विस देने वाली नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बिलियनियर बनने वाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये बिलियनियर और ट्रिलियनियर बनने वाली नेटवर्क मार्केटिंग है। तो हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो लोग जिनका मतलब ये टारगेट है कि हम मतलब घर का गुजारा कर ले, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको वो इस ग्रुप से इतना बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो हमने पहली बात तो ये है बिलियनियर और ट्रिलियनियर बनना है, और ये उस वक्त होगा कि जब हम जो है ना वो अपनी सर्विस वाले सारे टूल यूज करेंगे। सर्विस वाले जितने टूल है ना उसको यूज करें आप, और वो टूल बढ़ाएं, और हमारा जो माइंडसेट हो वो ये हो कि हमने लोगों को कनेक्ट करना है, हमने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। भाई बीसीएम से लोगों को कनेक्ट करें आप, ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों को आप कनेक्ट करें बीसीएम के साथ, लेकिन शेड्यूल बनाएं आप अपना, आप प्लांटेशन से लोगों को कनेक्ट करें, ठीक है, आप जो है यंग एंटरप्रेन्योर क्लास से लोगों को कनेक्ट करें। मतलब क्या रुकावट है आपके लिए, बताएं। जी तभी कोई नहीं। तो फिर अगर कोई रुकावट है ना, तो वो वही रुकावट है कि हमारा माइंडसेट प्रॉब्लम है, हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। और अगर ये रुकावट है लोगों को कनेक्ट होने में, ये वही रुकावट है जो हमें गरीब रखे हुए है। इस रुकावट की वजह से वही आज पुअर, हमें गरीब रखा हुआ है इसने। सर भी इश्यूज सामने आ जाते हैं ना, जैसे मतलब अब माइंडसेट बनने लगता है तो इश्यूज हमें बड़े नजर आते हैं। हो सकता है हालांकि इशू उतने होते नहीं हैं जितने हमें नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इशू सामने आते हैं। तारवी इस वक्त हम अपनी ना सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट करें ना। देखिए मेरे जहन में आप सब लोगों की प्रायोरिटी है कि आप सबके 1 बिलियन का चेक होना चाहिए, मेरे जहन में प्रायोरिटी ये है। जी ठीक है ना, हाँ। तो मैंने 1 बिलियन वाले लोग तैयार करने हैं, ठीक है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख वाले लोग जो है मुझे तैयार नहीं करते। सही हाँ ठीक है, तो मैं इस माइंडसेट के साथ काम कर रहा हूँ कि 1 बिलियन वाले लोग हमारे तैयार हैं, ठीक है। तो अब 1 बिलियन पे पहुंचने के लिए, 1 बिलियन पे पहुंचने के लिए हमें अपने आप को कुछ बदलना होगा, चेंज करना होगा। सही। हाँ, इसके बगैर नहीं होने वाला ना। हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा, सोचने का अंदाज बदलना होगा, और फिर लाइफ को ऑर्गेनाइज करना होगा। हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें और सब एक्टिविटीज को हम प्लान करें, तमाम मैक्सिमम एक्टिविटीज को प्लान करें। जी तक भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप पॉइंट को समझें, मतलब हम उस सफर को शुरू करें। मार्क जुकरबर्ग अगर उस वक्त एड लगाना शुरू कर देता तो पॉसिबल है वो रिच आदमी ना बनता, पॉसिबल है, और फेसबुक उस तरह से प्रोमिनेंट ना होती। तो कामयाबी का एक रास्ता होता है, कामयाबी के रास्ते की रिक्वायरमेंट होती है, कामयाबी के रास्ते के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन स्टैंडर्ड्स को कामयाबी के रास्ते पे चल के पूरा करते जाएं। देखिए हमारे हालात जैसे भी हैं, हम हैंड टू माउथ हैं, घर में टेंशन हैं, परेशानियां हैं, ये तो रहेगी, इससे तो हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो इससे हम अपने काम पे हर्ज ना आने दें। हाँ जी, मतलब हमारे काम पे कोई हर्ज जो है वो ना हो ना, किसी तरह से कोई हर्ज नहीं।
तो प्रायोरिटी हमारी ना सेट होनी चाहिए। तो हम जो है ना, अभी चल रहा है, देखिए अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, तो 2028 में हम 1 मिलियन को टच कर चुके हो, ये हमारा टारगेट हो। तो इस टारगेट पे हम ना काम करें कि 5 साल के अंदर जी। अंदर हमने 1 मिलियन को टच करना है। और 1 मिलियन कैसा? स्टेबल 1 मिलियन, जी स्टेबल। जी ऐसा नहीं कभी ऊपर हो गया, कभी वो 1 मिलियन 5 लाख पे पहुंच गया, कभी 1 मिलियन 12 लाख पे पहुंच गया, ये वाला नहीं। कभी 1 मिलियन 3 लाख पे पहुंच गया, ये वाला नहीं। स्टेबल, स्टेबल मतलब जिसकी स्टेबल। जी बेस जी बनी हो ना, प्रॉपर जी बेस बनी हो। बेस बनाते हुए हम ना 1 मिलियन को टच करें। सही। हाँ, और ये पॉसिबल है। मतलब कोई हम लकी हैं, जेन्युइन सिस्टम के जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो बिल्कुल मैच करते हैं जदीद जो इकोनॉमी है ना, जदीद इकोनॉमी के जो स्टैंडर्ड्स है ना, उनके साथ मैच करते हैं। जेन्युइन सही। सिस्टम के सारे स्टैंडर्ड्स, कोई भी आप देखेंगे कि दुनिया जो न्यू इकोनॉमी की तरफ जा रही है ना, जी जी उसके साथ हमारे जेन्युइन सिस्टम के सारे स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं। दुनिया जो न्यू इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो हमारी कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जो 20 साल 30 साल पुरानी हो, जो सब स्टैंडर्ड होगी हो, या एब्सोल्यूट वो जो है वो मतलब कह लें कि अब ऐसी हो कि जिसकी अभी जरूरत नहीं है, कि वो चल नहीं जी सकेगी। जी अब पुराने दौर में चलेगी, अब नहीं चलेगी। हमारे पास कोई जेन्युइन सिस्टम में ऐसी चीज नहीं है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक अच्छा सिस्टम मिल गया, बड़ा सिस्टम मिल गया है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जी जी बिल्कुल। तो फैमिलीज को ना कनेक्ट करें हम अपने साथ, मैक्सिमम फैमिलीज को कनेक्ट करें। क्या कहते हैं आप यूसुफ भाई, आप क्या कहते हैं? तारिक भाई, मेरी तरफ आज पता नहीं क्यों डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट में? मैंने जगह भी चेंज करके देखी है। अच्छा अच्छा। बाकी जो बात ये आप कर रहे थे, टॉपिक मैंने थोड़ा सा जो सुना है, समझा है। आप ठीक कह रहे हैं ये बात। बिल्कुल सही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर राशिदा, आप क्या कहती हैं? जी सर, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों से ताल्लुकात रिलेशंस किए बगैर हम मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए हमारे पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग के बाद, क्योंकि हम सक्सेस चाहते हैं ना, हम बिलियनियर्स बनना चाहते हैं, यही हमारी कामयाबी है। वो हमने टारगेट ले लिया कि हम इतने साल में करना चाहते हैं, हमने इतने साल में ये टारगेट है हमारा, इसको अचीव करना है। तो जब हमने टारगेट ले लिया है, फिर उसके लिए हमारे पास जो है वो एक प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग के साथ एक्शन होना चाहिए। तो फिर तो बंदा किसी सूरत पीछे नहीं रह सकता। तो अब इसके लिए हमें जो है वो कुछ ऐसे सोर्स, कुछ ऐसी चीजें मैनेज करनी चाहिए जिससे हमारा जो है वो लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ सकें, लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, डेली बेस पे हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना हो सके। अब मुझे सर अभी जो मैं जिस चीज को फेस कर रही हूँ, जो मुश्किल मुझे आ रही है, मैंने 8 स्टेप के ऊपर काम करते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और इंतहाई आसान लग रहा है ना लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना। लेकिन रिलेशंस नहीं है। मैं इस चीज में थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हूँ, और मैं आपसे भी ये डिस्कस करना चाह रही थी कि ऐसा क्या होना चाहिए कि जहाँ से मतलब मेरे जो है ना लोगों के साथ रिलेशंस बिल्ड हो सकें। यकीनन एक हाउसवाइफ में और एक वर्किंग लेडी होती है, मतलब किसी भी शोबे में जो काम कर रही हैं, उसके उसमें और एक हाउसवाइफ में बहुत फ़र्क होता है। जिसने अपने घर में रहना है और सिर्फ़ उसके फैमिलीज़ के साथ ही ताल्लुकात हैं। तो इसके लिए मैं ये सोच रही थी, चाह रही थी कि आपके साथ इसको डिस्कस करूँ। तो चलें और भी साथी बैठे होते हैं, तो इसमें कुछ अच्छा मशवरा जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरों का भी इसमें भला हो सकता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से बिल्ड हो सकते हैं, हम किस तरह से लोगों के साथ जो है
वो एक आम बंदा जो वर्किंग में नहीं है वो किस तरह से अपने उस चीज को डेवलप कर सकता है। जी बहुत अच्छी बात की है। देखिए वो हमने ना स्टेप 1 में पढ़ा था, शायद ना स्टेप 1 में पढ़ा था कि हमें ना सॉइल तैयार करनी है ना। तो जो हमारा सोशल वर्क है ना, सोशल वर्क ये हमें ना सॉइल, देखिए सॉइल तैयार करनी है और उसमें दरख्त लगाना है, नेटवर्क मार्केटिंग का दरख्त लगाना है। ठीक है, और फिर उसकी उस दरख्त को परवान चढ़ाना है। तो जमीन भी हमने तैयार करनी है और नेटवर्क मार्केटिंग का जो दरख्त है उसको फिर उस पे लगा के उसको बड़ा भी करना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी दोस्तों को भी मैं कहूंगा कि हाउस वाइफ को जहन में लाएं और सिस्टर को मशवरा दें। तो मेरे जहन में जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप ना सोशल वर्क, हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है ना, पहली बात तो ये है कि रेफरेंस कहाँ से आएंगे। रेफरेंस आने का एक ही तरीका है और वो तरीका है सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क। ठीक है, सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, जितना कम्युनिटी वर्क करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, उतने रेफरेंस हमें वहीं से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो नीयत है ना, हमारी जो नीयत है कम्युनिटी वर्क करने की, वो क्या होनी चाहिए, वो नीयत का अब इसमें बहुत बड़ा रोल है। नीयत ये होनी चाहिए सर्व द कम्युनिटी, कि हमने कम्युनिटी को सर्व करना है, ये नीयत होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप हाउस वाइफ के होते हुए आप खुद सोचें कि आप क्या क्या सोसाइटी को सर्विस दे सकती है। आप हाउस वाइफ के होते हुए जो है, सब दोस्त आएंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस सिस्टर राशिदा को मशवरा दें, हाउस वाइफ को जहन में लाएं और सिस्टर राशिदा को जो है ना वो मशवरा दें कि सिस्टर राशिदा के ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी है। ठीक है, फैमिली को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, और जो है ना फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग भी करनी है। तो मशवरा दीजिए सिस्टर राशिदा को सब दोस्त। सर आप देखिए माशाल्लाह जैसे तुराबी साहब है ना, तो उनको ये बड़ा उनके लिए ये फ्रूटफुल चीज साबित हुई है। जो मर्दमशुमारी है ना, उसमें उन्होंने बड़ा सा मर्दमशुमारी करते हुए उन्होंने तकरीबन जो इस वक्त लोग उनके साथ माशाल्लाह से वो 8 स्टेप जिनके साथ वो कर रहे हैं ना, उसमें बड़े क्वालिफाइड लोगों को वो सिलेक्ट कर रहे हैं। उनके ठीक है, पास एक डाटा आ गया, उस डाटे में से वो माशाल्लाह से, तो मैं हंस रही थी कल भी ना, मैं कहा सर माशाल्लाह आपकी स्पीड तो बहुत तेज हो गई है और आपका तो ग्रुप भी जो है ना वो फौरन से रेडी हो रहा है। तो अब वो सही। 1 बाय 1 सबके साथ प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो इससे इसको ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, 8 स्टेप को वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ वो पहले फौरन से हाइपर हो जाते थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे, लेकिन अब वो माशाल्लाह से ना उनकी वर्किंग, लेकिन वो मुझे बताते हैं साथ-साथ कि ये फलां के साथ ऐसे किया, ऐसे किया। तो अब वो उनके पास वो मर्दमशुमारी वाला जो स्टेप था ना, वो उनके पास उनका प्लस पॉइंट बन गया। जी सही है, सही ऐसे है। तो वो यकीनन सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं, फिर स्टिल उन्होंने उतने घंटे स्कूल में ही रहना है, या वो पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ रिलेशन उनका फिर भी, लेकिन उस लेवल की वो नहीं कर पा रहे थे, यानी काम स्टॉप था। और जो ही 8 स्टेप की तरफ वो आए और उनका साथ वो मर्दमशुमारी वाला मिला, तो उन्होंने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जो है ना, वो वेल एजुकेटेड, मतलब कम पढ़े लिखे भी नहीं, वेल एजुकेटेड लड़कियां और लड़के जो है ना, वो उन्होंने माशाल्लाह से उनके साथ 8 स्टेप्स किए और अब वो माशाल्लाह से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जी उनके पास मतलब सारा कुछ आ गया ना, उनके पास डाटा आ गया, उन्होंने कहा जी इसमें से जो पढ़े लिखे उनको उनको चुनने से डाटा आ गया। अच्छा, अब आपके पास देखें, आपके पास जो है एक तो ऑप्शन है स्कूल्स, आपके एरिया के बॉयज और गर्ल्स स्कूल, उसके बाद है बॉयज और गर्ल कॉलेजेस। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन है यूनिवर्सिटी। ठीक है, जी हाँ, तो ये सब ऑप्शन आपके पास है। फिर आपके पास एक ऑप्शन है यंग एंटरप्रेन्योरल क्लास। ठीक है, बच्चों की जी यंग सर इस एंटरप्रेन्योर। पे अगर थोड़ी सी आप बात करें ना, ये यंग एंटरप्रेन्योर क्लास पे, कि इसको हाँ कैसे किया जाए मैनेज, क्या आप इसमें राय देते हैं? हाँ, देखिए आप जो है ना, सबसे पहले ये करें कि अपने किसी भी एक बच्चे को या एक बच्ची को इस क्लास में डालें। सबसे पहले तो आप घर में से किसी को डालें। उसके अलावा आपके पास जितने लोग आते हैं आप जहां जाती हैं, आप फैमिली में जाती हैं, तो आप कहें कि हम यंग एंटरप्रेन्योरल क्लास करते हैं, ये आपकी क्लास है। जी हम यंग एंटरप्रेन्योरल क्लास करते हैं कि आने वाली दिहाइयों में क्या होने जा रहा है। ठीक है, और बच्चों को हम उस पैटर्न पे हम तैयार करें।
तो उसके लिए हमने जो है बच्चों का जहन एंटरप्रेन्योरशिप वाला बने, तिजारत वाला बने, सही वाली तिजारत वाला बने, ठीक है। और वो हम क्लास करते हैं। तो एक तो आप फैमिलीज को उसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। और आप जो है वो स्कूल में गई हैं, आप कॉलेज में गई हैं, आप यूनिवर्सिटी में गई हैं, वहां पे फैमिलीज को यंग एंटरप्रेन्योर क्लास के साथ जो है ना वो अटैच करें। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। आप मुझे मोटिवेट करनी है इस बिजनेस के लिए, तो मुमकिन है मैं मोटिवेट नहीं हुआ। आपने मुझे कहा तारिक भाई आपका जो बेटा है ना बड़े वाला, अगर वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में आता है ना, तो उसको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएंगी जो उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगी। तो तालिबी आपका जो बच्चे हैं ना, आपके बच्चे सब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उस क्लास को सुनने के बाद, और वो क्लास फ्री है। तो मैं अपने लिए शायद ना हूं, लेकिन जब आपने मेरे बच्चों की बात की ना, तो अब मैं खींचा चलाऊंगा। तो मतलब आप उस क्लास के जरिए मुझे उस क्लास के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये रिलेशन बिल्डिंग हो रही है। पॉइंट को समझे आप, ठीक है ना, ये रिलेशन बिल्डिंग हो रही है। तो ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप मुझे इसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यूसुफ भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, यूसुफ गनी भाई? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं इजी, सर। जब आप बच्चों की बात करते हैं तो इजी हो जाता है ना लोगों को कनेक्ट करना, बहुत इजी हो जाता है, जी बिल्कुल। ठीक है। तो आप उस क्लास को जो है वो इस्तेमाल में लाएं, ठीक है। और फिर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहां पे भी आप इसको मार्केट करें, जी हम इस तरह क्लास भी करते हैं। आजकल जो है वो हो रही है रमजान में 5:30 से 6:30 का टाइम होता है, 5:30 से 6:30 का, पौने घंटे में तकरीबन क्लास खत्म हो जाती है। पिछली दफा माशाल्लाह काफी लोग आए हुए थे। तो आप ना, ये हमारे पास टूल्स हैं, आप इनको यूज में लाएं। फिर प्लांटेशन हमारे पास एक टूल है, बहुत जबरदस्त टूल है प्लांटेशन। और फिर आप देखें कि आप क्या सोशल वर्क कर सकती है, ठीक है ना। हाउस वाइफ भी बहुत सारे सोशल वर्क करती है, ठीक है। आप जो है मतलब बहुत सारे काम कर सकती हैं। अभी मसलन मैंने अभी दोस्त आए हुए थे, मैंने क्या किया, कुरान पाक के औराक इकट्ठा करने का मैं सोच रहा हूँ घर में ना एक बॉक्स लगा लूं कि हाँ कुरान पाक के औराक हैं अगर आपके पास, तो आप जो है ना इसमें डालें, हमारे पास बॉक्स है उसमें डालें, तो हम इसको मतलब सही जगह तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह के हम ना और सोचे क्या क्या काम कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे। मुमकिन है पौधों का काम मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा ना लगता हो, तो कोई मसला नहीं है। आप और कोई देखिए, आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा सोशल वर्क अच्छा लगता है, किस में आपका इंटरेस्ट है, किस में आपका पैशन है। अब पौधों में मेरा पैशन है, इसलिए मुझे जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए आपका किस में पैशन है, तो जिसमें आपका आपका फर्ज किया आप जो है परिंदे रखने में आपका पैशन है, ठीक है, परिंदे रखें आप अपने घर पे, और परिंदे वाले जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। अब मैंने पौधों वाले ढेर सारे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, किचन गार्डनिंग के नाम से है, रूफ टॉप गार्डनिंग के नाम से है, ढेर सारे ग्रुप को, जो मेरा शौक है उस शौक के ग्रुप्स को मैंने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। अब ये मेरा एक सोशल वर्क है। तो आप भी देखिए देखिए जिन लोगों ने कामयाब होना होता है ना, वो लोग अपनी हॉबीज को नरिश करते हैं, अपनी हॉबी को वो फीड करते हैं। तो कामयाबी के लिए आपके लिए जरूरी होता है आपकी जो भी शौक है उस मशगले को आप दबाई नहीं, उस मशगले को आप मारे नहीं, उसका गला ना घोटे, जो भी आपका मशगला है, ठीक है। ये मशगला जो है ना ये असल में वो मशगला जो है ना ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ का पैशन है, ये आपको जिंदा रखेगा, ये आपको तवाना, ये आपको डोपामिन देगा, ये आपको दवाई खाने से बचाएगा, ये आपको बुढ़ापे से बचाएगा। आपको अपना मशगला जो है वो पूरा करते हैं ना, तो उसमें आपको खुशी होती है, दिली इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है आपको, और वो चीज आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। अब आप अपना मशगला इस वजह से नहीं कर रहे कि इस पे पैसे लगते हैं, इस पे पैसे जाया होते हैं, मेरा वक्त जाया होता है। तो अगर आप ये सोच के अपने मशगले को आप नरिश नहीं कर रहे, तो फिर आप जिंदगी में भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप ना सबसे पहले टटोले आपका मशगला क्या है, क्या आपका शुगल, क्या आपको अच्छा लगता है, उस मशगले को आप अपनाएं। फिर उसके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उनको ज्वाइन करें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो पैदा करने का। तारिक भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना जी कि हमने ना अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म की हुई है ना, जैसे
बस फंसे हुए हैं ना तेजी में ना, तो हमें पता ही नहीं कि हमारा वो जो मशगला है, जो शौक है, हम कैसे हम निकालें, मतलब उसकी कोई टिप्स दें कि हम कौन से ऐसे काम है, हम उसको कैसे चेक करें कि ये हमारा मशगला हो सकता है। आप खुद खुद अपने साथ कनेक्ट होना, आप देखिए आपको क्या अच्छा रहता है। आपको मतलब मुर्गियां अब पालने का शौक जैसे है। आपने जैसे पौधों का अभी आपका हॉबीज बन गई है ना, लेकिन हाँ, स्टार्ट में नहीं बनी होगी ना, जब आपने इसको स्टार्ट किया होगा तो कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने इस साइड पे आपको वो किया कि जी ये करना चाहिए, और वो हाँ, ताकि इंडिकेशंस हाँ, ताकि क्या है, मैंने हमें अभी वो इंडिकेशंस में। जी जी मैंने एक ट्रेनिंग जी सुनी थी। उस ट्रेनिंग जी जी में जो है ना ये बताया गया था कि आप अपनी मशगलें जानिए। तो मैंने देखा जी यार, मैं बचपन में पौधे बहुत लगाता था और मेरा शौक था पौधे जी लगाना। तो मैंने देखा जब जी मैंने जी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की, ये टाइम्स की सारी लाइफ मैंने शुरू की यार, इसमें मैंने इस अपने शौक को ना दफन कर दिया है। जी जी ठीक है, इस शौक को मैंने दफन कर दिया और इसमें मैंने कभी काम नहीं किया। तो मैंने कहा यार इसको बाहर निकाल दिए, इस शौक को सही बाहर सही। निकाल दिए। तो ये मतलब बड़ी कामयाबी के लिए ना ये जरूरी होता है। तो आप भी सही चेक सही। करें, आपने बचपन में क्या क्या पसंद करते थे आप। आपको मुर्गियां पालना अच्छा लगती थी, ठीक है ना, आपको जो है वो क्या शौक था, आपको गार्डनिंग अच्छा लगता था, आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती थी, ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता था, आप जानने की कोशिश करें, अपने आप को टटोलें आप। आपको बचपन में क्या अच्छा लगता था, उसको फिर जिंदा करना शुरू करें, उसको जिंदा करें आप। जी जी। हाँ, आपको दोस्ती बनाना अच्छी लगती थी, अच्छा, बहुत ऐसा सारे काम हो जो, दोस्त। जी जी, ऐसा काम जिसमें लोगों से कनेक्ट होना भी, मतलब एक तो वो काम या शौक, और दूसरा ये कि उसका लोगों से जुड़ना भी हो। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बंदा इंडिविजुअल करता है ना, जैसे तक भी पेंटिंग बनाना कोई, या कोई इस तरह का जॉगिंग करना या वॉक करना जैसे। तो अब लेकिन ऐसा कोई काम जिसमें बाकी लोग भी कनेक्टेड हो, वो काम आप कह रहे हैं, या कि इंडिविजुअल वाला भी हॉबीज है? नहीं, आपकी हॉबी, इम्पोर्टेंट बात आपकी हॉबी जी है जी ना। इम्पोर्टेंट बात देखिए, जी अब जी इसकी इम्पोर्टेंट बात लोगों को जोड़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट बात आपकी हॉबी है। जी जी। देखिए मतलब पेंटिंग है आपकी ना, सही पेंटिंग सही। आपको पसंद है, आप पेंटिंग शुरू जी करिए, अपनी अपने जी टाइम जी। का कुछ हिस्सा आप ना पेंटिंग में लगाएं। ठीक है, अच्छा, अब सही सही। इसकी आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब क्या है, पेंटिंग के ग्रुप अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, पेंटिंग के ग्रुप अवेलेबल है उस पे फेसबुक पे, ठीक है। तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन जी कर जी। लें, ठीक है, उससे आपकी सही सही। कम्युनिकेशन होगी, उससे आपकी कम्युनिकेशन होगी, डेफिनेटली आपको सही रेफरेंस तो सही। होंगे। कनेक्शन तो हो गया, तो सही अभी तो सही। कोई काम ऐसा नहीं हाँ। रहा कि जो इंडिविजुअल हो ना, कोई भी आप मतलब बुक रीडिंग की आपको हैबिट है, ठीक सही है, तो सही। बुक के ग्रुप बनेंगे, ढेर सारे ग्रुप बनेंगे, जी जी। बुक रीडिंग के ग्रुप बने हुए, फेसबुक पे बने हुए, व्हाट्सएप पे बने, लिंक बने हुए, तो आप सर्च मारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उन सही ग्रुप्स को सही। आप ज्वाइन करें। जी जी। तो मतलब जानिए आप अपनी हैबिट्स को आप कंट्रोले, सही सही, बिल्कुल आपकी सही। हैबिट उसको फिर पालें आप ना, जी जी। उसको पालें, वो आपको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी, आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएंगी। हाँ जी। हाँ, तो सिस्टर राजा को मशवरा दीजिए, सिस्टर राजा और क्या कर सकती है, मैंने भी मशवरे दिए, सब लोग मशवरा दें, तारीफ भी आप दे दें पहले मशवरा सिस्टर सर राजा भी और क्या। जो वैल्यू बिल्डिंग जो है ना, वो कुछ हमें वो समझने में भी मुश्किल हो रही है ना सर भी। एक होता है लोगों को कनेक्ट करना, वो तो हमें रोजाना बहुत से मिल जाते हैं ना, मुख्तलिफ शोबों में मार्केट में जाने से। प्रोस्पेक्टिंग तो एक अलग चीज है ना सर भी, वैल्यू बिल्डिंग अलग अलग चीज है ना। जैसे मतलब जो आपसे जैसे आप कह रहे थे कि 20 कस्टमर आपके होने चाहिए ना, तो अब हमें 20 चाहिए, जी हमें 1000 नहीं चाहिए ना। तो जी, हमें चाहिए कि वो 20, हमें 20 को सही सर्विस देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम 1000 को सर्विस दें ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब और ये कि वो कैसे क्या काम करें कि वो उनको हम सर्विस मैक्सिमम दे सकें, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको कोई गिफ्ट करें, उनके कोई काम आए, उनके कोई हेल्प करें, या वो क्या टेक्निक्स हम यूज करें कि वो बेस्ट सर्विस हम उनको दे सकें।
तारी जी पता क्या है कि पहली बात तो ये है कि 20 कस्टमर तो अगर आप सारे ना 20 कस्टमर बना लेते हैं ना, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि आप मतलब 50,000 तो छोटी रकम है ना, मतलब आप 1 लाख को भी जी टच 1 लाख को भी टच कर देंगे। तो कस्टमर को सर्विस तो सबसे अच्छी सर्विस तो फॉलो है ना, सबसे अच्छी सर्विस जी जी है, सबसे अच्छी सर्विस उसको रेगुलर गाइडलाइन है, रेगुलर एजुकेशन है, ठीक है, और उसके जी जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको अभी तो गूगल हमारे पास अवेलेबल है, तो गूगल से आप स्टडी करके जो है वो उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको स्टडी करें, और स्टडी करके आप जो है ना उससे फिर आप मतलब एजुकेट करें उससे आप। अभी तो बहुत इजी हो गया है ना, बहुत इजी हो गया है, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसका उससे सॉल्यूशन दें आप, ठीक है ना। अब दोस्तों ने क्या किया होता है, मतलब सप्लीमेंट वो लेके गया था तो सप्लीमेंट का टाइमर लगा देते हैं कि ये सप्लीमेंट कब खत्म होगा, ठीक है। अब सर्विस है ना ये, तो वो टाइमर लगा तो कस्टमर को फोन किया कि आपका कैल्शियम खत्म हो गया थी, आपको कैसे पता, ठीक है, आपको कैसे पता चला जी मुझे पता है आपने 16 तारीख को लिया था, अब आपका खत्म हो गया, जी अभी इतने पैकेट पड़े, इसका मतलब आप रेगुलर आपने कुछ दिन मिस किया, चलिए कोशिश करिए ना मिस ना करें, ठीक है। अब ये सर्विस है ना, ठीक है, अब ये सर्विस है ना, एक दोस्त कहता है कि मुझे अपने कस्टमर के ये भी पता होता है कि उसने कौन सा पालतू रखा हुआ है, उसे और मतलब उसने कैट रखी है, उसने कुत्ता रखा हुआ है, उसका नाम क्या है ये भी पता होता है, बच्चों के नाम भी पता होता है होते हैं, ठीक है। अब ये दौर चल रहा है ना, एडिशनल सर्विसेज का दौर चल रहा है, ठीक है, कि इसके अलावा भी आप जो है वो सर्विसेज दें। और इस वक्त जो है वो मतलब अगर आप हेल्थ की बात करें ना तो बहुत बुरे हालात है, बहुत ही बुरे हालात है, मतलब हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे हालात है। और हम लोगों को जब सर्विस देंगे ना, हम सर्विस देंगे तो कैसे लोग यार हमारे साथ अटैच नहीं होंगे, लेकिन अब इसमें हमारी नीयत जो है वो खालिश होना जरूरी है, कि हमारी नीयत खालिश हो, ये बात ये जो है वो बहुत अहम है, कि हमारी सर नीयत का इखलास बहुत अहम है। जी सिस्टर। सर मेरा जो है ना शुरू से जो मेरा अपना माइंडसेट है ना वो ये है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं फ्री सर्विसेज दूं, मतलब जहाँ पे कुछ लोगों की गैदरिंग होती है वहां पे, यानी समझ ले कि मैं वेलनेस को प्रमोट करना चाहती हूँ कि ठीक है। अच्छे मशवरे देना, जाके उनसे अच्छी डिस्कशन करना। अभी ये लास्ट डेज में जो है माशाल्लाह से मेरी बेटी वहाँ इस्लामाबाद में G9 में ही वो पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। तो वो किसी को उसके पास सप्लीमेंट्स होते हैं, किसी को मतलब तबीयत खराब है, बुखार है तो वो स्पारुलिना दे देगी, अगर किसी के दांत में दर्द है तो वो ओरिकेयर दे देगी। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज करती है, तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी मामा जो है वो डॉक्टर हैं, जो जो तुम मतलब फौरन से इस तरह से हमें ट्रीट कर रही होती हो। तो वो फिर उसकी टीचर ने मुझे कहा कि आप ना यहाँ आके हमारी बच्चियों को गाइडलाइन दें इस तरह से। जी। हम्म। तो सिस्टर बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो जगह बनती है ना वो बनती है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, ये आपकी जगह है। तो आप अपनी जगह पे नहीं जा रहे, आप अपनी जगह पे जाएं, ठीक है ना। आपका ये पैशन है लोगों को बच्चों को बच्चियों को सिखाना, ठीक है। अब जी सर। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी एक यंगस्टर से बात हो रही थी तो उसे मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, तो मैंने उसे कहा कि जो ये जो साइकिल होता है ना फीमेल का, ये मून के साथ कनेक्टेड होता है ना, आपको तो पता होगा सिस्टर। जी सर। हाँ, तो वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ना ये बातें बताने वाली है, तो आप जी मतलब जाके गाइनिंग प्रॉब्लम के ऊपर जाके एजुकेशन दें, आप उनको हेल्थ के ऊपर एजुकेशन दें। बच्चियों को नहीं पता, माओ ने बच्चियों को नहीं सिखाया, आपने तो अपनी बच्ची को सिखाया होगा क्योंकि आप वेलनेस और इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, तो आपकी जगह वो बनती है, तो जाइए ना उधर जाके सर्विस दें, तो रेफरेंस आपसे संभाली नहीं जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो लेकिन आप देखिए ना, आप अपने शेड्यूल बनाइए, मसलन आप अपनी उसको देखिए प्रैक्टिस को, जी मैंने 15 दिन में एक विजिट करते हैं बस, लेकिन फिर 15 दिन में एक विजिट करना है, या महीने में दो, 15 दिन में एक, महीने में दो विजिट करते हैं, या आप कहते हैं जी मैंने एक महीने में 4 विजिट करती है, और विजिट कितनी देर के होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका विजिट 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी,
1 घंटे की क्लास होगी और मैक्सिमम पौने घंटे की क्लास होगी, सवा घंटा गपशप चाय पीना आना जाना, ट्रेनिंग से पहले आधा घंटा जाया लग गया, ट्रेनिंग के बाद आधा घंटा लग गया, सारी कैलकुलेशन करें 2 घंटे की एक्टिविटी है। तो मतलब आप जाके शुरू करें, फीमेल कॉलेज में जाए, देखिए आपके लिए कितना ईजी है जाना, ठीक है। मेल के लिए ईजी नहीं है जाना, आप हर कॉलेज में घुस सकती हैं, हर स्कूल में, फीमेल के स्कूल में आप घुस सकती है, मेल के लिए तो आसान नहीं है। तो आप देखें ना आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या नॉलेज है आपके पास, तो आप फिर कौन सा पैसे लेने जा रही है उनके पास, आप फ्री सर्विस उनको देने जा रही है। तो आप मतलब अपनी जगह पे जाए, सर्विस शुरू करें, देखिए प्रोस्पेक्ट का क्या मसला है। और आप जो है हमारा जनरल सिस्टम सुपर फिट है, एफए में है जो बच्चे उनके लिए। अभी मैं भाई के जो है ना स्कूल में मैंने एक सेशन किया था, मैंने ग्रुप में पिक्चर भी शेयर लगाई थी। अभी मैंने उससे कहा कि आप ना जो एफए की बच्ची है ना फर्स्ट ईयर की, उनका सेक्शन अलग करो मेरे साथ। तो अब मैं उनके साथ अलग टाइम रखूंगा ताकि मैं उनके साथ ना फोकस करके, उन्होंने साल के बाद उस कॉलेज से चले जाना है, तो मैं वहां से मेरा फोकस करके उनको मैं सही हेल्प दूं और उनकी एज के मुताबिक उनसे बात करें। जी सिस्टर। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मशवरा आपका ना, सही कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह मैं सर जल्दी इसके ऊपर वर्किंग करती हूँ, इसकी प्लानिंग करती हूँ, इसकी वर्किंग करती हूँ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और बच्ची आपकी है ना, बच्ची को आप और ज्यादा इक्विप करें, बल्कि मैं कुछ आपको ना चीजें मैं दूंगा, मैं गिफ्ट करूंगा कुछ ना टाइम्स के अलावा भी। हाँ, कि आपकी जो बच्ची है ना उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ कशी हमदर्द की चीजें हैं, उसके पास मुकम्मल सोल्यूशन होना चाहिए सब चीजों का। जी सर। हाँ, मतलब एक तो उसकी अपनी हेल्थ देखिए, ये जितने भी लोग कनेक्टेड है, हमारे घरों में पैरासिटामोल यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आप समझिए पैरासिटामोल यूज हुई है तो हम नालायक वेलनेस लीडर हो। एलोपैथी मेडिसिन यूज होनी चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ना अपनी फैमिली को इससे सेव करें, इन सब चीजों से सेव करें। जी बिल्कुल सर, हमारे घर में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए एलोपैथिक का। अगर हमारे घरों में भी एलोपैथ मौजूद है तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे, फिर हम सिंसियर नहीं है ना अपने सिस्टम के साथ। जी बिल्कुल ऐसी है सिस्टर, बिल्कुल ऐसी है। तो आपने ये बच्ची वाला मामला ना बड़ा अच्छा मेरे साथ डिस्कस किया, तो मैं इंशाल्लाह ये एक पैक तैयार करूंगा, गिफ्ट पैक तैयार करूंगा, ठीक है। तो मैं जो है ना वो आप बताइएगा तो मैं बच्ची को गिफ्ट दूंगा। माशाल्लाह वो ये काम कर रही है, आपके नक्शे कदम पे चल रही है, तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। और फिर दूसरी बात है कि आपको वो कहती है कि आप ट्रेनिंग करो, तो आप ट्रेनिंग सियालकोट में बैठ के जूम के ऊपर भी कर सकते हो उनके कारण से, जी ठीक है सर ना। बिल्कुल। यहाँ के फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब इससे प्लान करिए आप, मतलब हम थोड़ा सा ना मतलब पिछले दौर की कुछ और रिक्वायरमेंट थी, अब जो दौर है इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट है इस दौर की। तो इस दौर की जो रिक्वायरमेंट है ना उसके साथ हम मैच करेंगे। तो जी हम सर इंशाल्लाह ऐसे बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। एआई के नाम पे बिल गेट ने सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि गूगल से भी बहुत अच्छा, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही होगी, ठीक है। जीपी चैट, क्या है इसे, चैट जीपीटी के नाम से बनाया है। अब वो टोटली फ्री है, जो भी काम आपने करना है, आप कहते हैं मुझे लेटर लिख दो, आप उसे कहते हैं मुझे लेटर लिख दो, वो आपको लेटर लिख देगा। आप उसे कहते हैं मुझे पोइम लिख दो, पोइम लिख देगा। आप उसे कहते हैं मैं कॉलेज जा रहा हूँ, गर्ल्स कॉलेज जा रहा हूँ, मैंने हेल्थ पे सेमिनार करना है, तो मुझे जो है ना वो तुम स्पीच लिख दो, वो आपको स्पीच लिख देगा चंद सेकंड के अंदर, जबरदस्त। ठीक है। हाँ, जो काम आप कहना चाहते हैं वो आपके लिए, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मेहमान का दावतनामा तैयार करते हैं, दावतनामा लिख दो, वो आपको दावतनामा लिख देगा। मैंने अप्लाई किया उसे, अपने दोस्तों की दावत की, उस पर मैंने अप्लाई किया उसे। अच्छा। हाँ, जबरदस्त। मैंने उसे कहा कि ये मेरे दोस्तों के नाम है, ये मेरे दोस्तों के नाम है, तो इसके ऊपर मैंने उनका शुक्रिया अदा करना है। और ये मेरे 10 दोस्त आए थे, 10 दोस्तों के नाम लिखे, तो मुझे इस पे ना पोइम लिख दो। उसने मुझे पोइम बना के दे दी।
चंद 50 सेकंड से पहले पहले, मतलब कोई देर सोचता है वो, उसके बाद और दोस्तों का एक एक दोस्त का नाम मिसरों में फिट किया उसने, अच्छा ठीक है, उसने मुझे पोइम लिख के दे दी, मैंने फिर वो पोइम अपने दोस्तों के ग्रुप में सेट की। जबरदस्त। तो मतलब दुनिया बहुत तेजी के साथ जा, अब ये क्या है, मतलब ये क्या है, मैंने पॉइंट समझे, मैंने नजम लिखवाई चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी ने मुझसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल गेट ने मेरा और मेरे दोस्तों का दिल खुश किया, और मुझसे 1 पैसा नहीं लिया। किसने किया, बिल गेट है, ठीक है। तो उसने दिल खुश किया, मुझसे 1 पैसा भी नहीं लिया, ये क्या है। तो ये इस फलसफे को हम समझने की कोशिश करें, ये है क्यों नेचर ऐसा से क्यों है, जी। क्यों है ऐसे, क्या क्यों उन्होंने चार्ज क्यों नहीं किया? जदीद मॉडर्न जो दौर है उसकी रिक्वायरमेंट ही ये है, मॉडर्न दौर की रिक्वायरमेंट ही ये है। हम जूम के ऊपर बात कर रहे हैं, जूम के ऊपर, जूम वाले 45 मिनट फ्री, आप भी करती हैं ना जूम पे टीवी, जी जी बिल्कुल। तो आप उन्हें पैसे देती हैं जूम वालों को, नहीं सर। क्यों नहीं देती। सर ये इंटरनेट के यूजेज में ऐप। हाँ, किसने बनाई है, ये किसी इंसान की होगी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारी आपकी तरह का जो बंदा है ना, हमारी तरह का बंदा है ना, लेकिन उसका उसके माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में फर्क है, बस फर्क ये है, उसका माइंडसेट कुछ और है, उसका माइंडसेट सर्व करने वाला है, हमारा माइंडसेट पैसा कमाने वाला है। तो वो कहते हैं 45 मिनट का लेना है पैकेज फ्री है, 45 से ऊपर लेना है तो पैसे लो। तो मतलब ये है पैटर्न, ये है पैटर्न, फ्री लो फ्री लो फ्री लो। तो अभी मैं शायद पहले भी शेयर किया, मैं वो गया हुआ था, सिटी हाउसिंग गया हुआ था आसिफी के पास, ठीक है। तो आसिफी कहते हैं ये 7 कई एकड़ जगह ये ले रही है, पता नहीं 1 एकड़ है या कितनी जगह है, या कई कनाल जगह है, ये वाली ले रही है 7 ना। मैंने कहा ये क्यों ले रही, कहते इस पे वो ना पार्क बनाएंगे, तो कहते बस वो लेके पार्क बना देंगे सिटी हाउसिंग वाले। तो मैंने कहा पार्क का वो टिकट रखेंगे, कहता नहीं नहीं ये लोग टिकट नहीं रखते, ये फ्री रखते हैं, ये फ्री पार्क यूज करें। तो मैंने कहा यार फ्री चीजों की तो कदर ही नहीं होती, क्यों सिस्टर। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। भाई हमारे यहाँ ये तो आम इस्तेलाह है, फ्री चेकअप करेंगे उससे तो कदर ही नहीं है, फ्री बीसीएम करेंगे तो हर हमारा दूसरा लीडर ये कह रहा है, ये क्या बात है। मैंने कहा यार वो मलिक रियाज का जो दामाद है उसको नहीं पता कि यार ये फ्री की कदर नहीं होती। बात ये नहीं है, ये हमारे सेंटेंस है, ये हमारी जुमले हैं, जो हमारी महदूद सोच की पैदावार है। असल मसला ये है कि मलिक रियाज के दामाद का माइंडसेट बिजनेस ओनर वाला, असल मसला ये है। और हमारा जो माइंडसेट है वो इम्प्लाई वाला, सेल्फ इम्प्लाई वाला, इसलिए हम ये बात करते हैं फ्री की कदर नहीं होती। जी सर बिल्कुल। मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज फ्री दे रहा हूँ, कानूनी कुदरत मेरे साथ नाइंसाफी करेगी नहीं, कर ही नहीं सकती। कानूनी कुदरत, आप मुझे नहीं कुछ देंगे और आप मुझे कुछ दे भी नहीं सकते। कानूनी कुदरत, वो जो सर्विस मैंने आपको दी, ये कानूनी कुदरत की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, वो उस सर्विस से ज्यादा मेरी झोली में लाके उसका फायदा डालेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पा रहे। कानूनी कुदरत का ये फलसफा मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम फैमिलीज, मुस्लिम उम्मा नहीं समझ पा रही, इस वजह से हम बहुत गरीब है। सर असल में प्रॉब्लम ये है ना, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो सोच है ना, कि हम पे बाद में करते हैं, हम रिटर्न की पहले उम्मीद रखते हैं कि जो मैं इसको दूंगा उसके सिले में ये मुझे क्या देगा। तो जी जब हम बिल्कुल ऐसे। रिटर्न पहले हमारे माइंड में आता है ना, वहां फिर हम जो है ना वो स्टॉप हो जाते हैं, वहां हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। जी ऐसी तो है, जहां बिल्कुल ऐसी। आप विदाउट रिटर्न लेके तो उस मिशन को चलेंगे ना, तो फिर उसमें आपकी कामयाबी होती है, उसमें 100% आपकी कामयाबी होती है, जिसमें आप रिटर्न के बगैर चलें।
जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो हाफिज साहब बड़ी अच्छी उन्होंने चीज पढ़ाई थी ना, फर्स्ट नीड देन ग्रीड, फर्स्ट नीड देन ग्रीड, कि पहले हम ना, जो बात आपने की है, पहले हम लोगों की जरूरत पूरी करें, ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो ग्रीड है ना, जो हम चाहते हैं, जो हमारी ग्रीड, जो हमारा लालच है, वो पूरा होगा। तो जो जदीद माशरा है उसमें रिक्वायरमेंट ये है, तो हमने इसको उल्टा किया हुआ है। हम कहते हैं फर्स्ट ग्रीड देन नीड, पहले हमारी जेब में पैसे आए, उसके बाद हम लोगों की जरूरत पूरी करेंगे। तो अब ये जो फार्मूला था ना, ये 10-15 साल पुराना है, तो अब ये नहीं चलेगा। अब ये है फर्स्ट नीड देन ग्रीड, पहले हम लोगों की जरूरत पूरी करें, उसके बाद हमारी ग्रीड पूरी हो जाएगी। तो अब ये फार्मूला चलेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए जी, आज आपको कौन सी बात अच्छी लगी सबसे ज्यादा, आपके दिल को टच किया, जिस बात ने, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में? एक एक मिनट में शेयर कर दें, क्लोज करेंगे। जी सर मेरा ही माइक ऑन है, जी मैं ही बोल देती हूँ जी पहले। जी, आप बोल दें, लेडीज फर्स्ट जी। सर मुझे आज तो देखिए मेरे इतने बड़े एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया कि मुझे जो है वो किस तरह से आगे मैं अपने काम को जो है वो इसकी ग्रोथ कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट दे दिया। तो मैं बड़े दिनों से इसी कश्मकश में थी, इसी उलझन में थी कि मैं किस तरह से करूंगी, लेकिन वो आज चलें एक सलूशन मुझे मिल गया। सबसे बेहतरीन जो है वो मेरे लिए यही था कि मुझे सलूशन मिल गया। तो जी यकीनन हमें सर्विसेज देनी चाहिए, और सर्विसेज देने का जो है ये वाकई ये शुरू से पैशन है मेरे अंदर ना, कि मैं जो है वो कुछ ना कुछ करूं दूसरों के लिए, कुछ ना कुछ करूं। मैं अपनी जात को बाद में जो है वो काउंट करती हूँ, मैं दूसरे को पहले काउंट करती हूँ कि ये मैं किसी के लिए अगर कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूँ। जी, बिल्कुल सही है। तो उस हवाले से आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। बेशक कि आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत कुछ सीख लिया आज हमने। जी थैंक यू बिल्कुल सर, ऐसे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू मच। बस मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है ना, तो मैं फिर जिस दिन क्लास में होती तो मैं उसकी उसमें से कुछ कुछ चीजें जो मैंने सीखी हुई है वो आपको मैं बता देता हूँ। जिंदगी की किताब से कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी किताब तो यही है, बस सबसे जिंदगी की सबसे बड़ी किताब यही है। जी बेशक। यूसुफ। जी जो आज बहुत सारी बातें हुई हैं आज। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी और आपकी जो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे जो अच्छी लगी है, अपील की है वो बात कि हमने जो भी शुरू करना है काम, ये जो सोशल वर्क या जी सिस्टम या जो भी वेलनेस जितना भी है, ये सारा कुछ जो है इसका इसको अगर हम अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को मिला के, फैमिली के ज़रिए अगर स्टार्ट करेंगे और घर से स्टार्ट करेंगे, तो इसके जो नताइज मिलेंगे ना, वो वैसे नहीं मिल सकते। जी बिल्कुल, आपने सही मतलब फरमाया। अच्छे नताइज हमें अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ उनको इन्वॉल्व करके ही हमें सर्विस देनी है लोगों को, आम लोगों को, कम्युनिटी को, और उससे हमें बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। और दूसरा, आपने ये पहले भी एक दो दफा अक्सर आप ये फिक्रा बोलते हैं कि जब हम नेचर को कोई चीज देते हैं, कुदरत को कोई चीज देते हैं, कुदरत में कोई चीज दाखिल करते हैं, पुट करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि मुझे उसका रिवॉर्ड या उसका परवरदिगार उसका जो है ऑल्टरनेट मुझे ना दे। ये दो बातें आज बहुत अच्छी लगी जी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। शुक्रिया, जी आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, तमाम भाई। जी हमाद भाई, आप मौजूद हैं? जी जी हमाद भाई। जी आज बहुत कुछ सीखा है सर। सबसे पहले तो ये सीखा है कि अपने गोल सेट करने हैं कि आगे अपने गोल से कैसे फेस करें, माइंड सेट बनाना है और विजन होना चाहिए लाइफ में करने का। जी माशाल्लाह। हमाद भाई, आपके कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारी है ना, आप एक मॉडल बनने जा रहे हैं इस जदीद दौर में। मैं सब दोस्तों को बता दूं, हमाद भाई ने एफए के बाद
FA के बाद जनरल सिस्टम शुरू किया, अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस किया है। हमाद भी ऐसी है। जी जी बिल्कुल। हाँ, और हमाद भी का 4 साल का टारगेट है। क्या टारगेट है हमाद भी? 4 साल के बाद आपने क्या करना है? इनकम लाखों में होनी चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर शादी करानी। नहीं वो तो ठीक है ना? तो 4 साल का आपका ये टारगेट है ना, तो आप मॉडल बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। आप हमारी सब फैमिलीज के लिए ना आप रोल मॉडल होंगे। जाम तारिक साहब के बच्चों के लिए, सिस्टर आशा के बच्चों के लिए, यूसुफ अली के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए आप रोल मॉडल होंगे, जो काम आप करने जा रही है। ठीक है, इसलिए मुझे आपकी ज्यादा फिक्र है कि आप अकेले आप नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो आपने इंशाल्लाह ताला हर हालत में सक्सेसफुल होंगे, हर हालत में, और होंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर होंगे इंशाल्लाह सर जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तारिक भाई। सर भी आपका माइक ऑफ है। सर भी आपका माइक ऑफ है। जी सर भी आपका माइक ऑफ। जी जी ऑन कर दिया था। जी जी माइक ऑन कर दिया था अभी। जी सर भी आज का सेशन काफी अच्छा था और बहुत सी बातें अच्छी होने के साथ जो मैंने नोट की, बिल गेट का आपने जो एग्जांपल दी कि सर्विस को फोकस किया हुआ है विदाउट एनी चार्जिंग। कोई एक उन्होंने जो एआई इंट्रोड्यूस किया बगैर किसी चार्जिंग के ना, तो फौरी बेनिफिट को नहीं फोकस किया हुआ, फ्यूचर के बेनिफिट को फोकस किया हुआ है ना। तो मतलब सर्विस देने की मुझे ये समझ आई कि सर्विस दी जाए और अपना बेनिफिट साइड पे रखा जाए, और सर्विस का रिजल्ट ये है कि बंदा खुश हो जाए। मतलब आपकी सर्विस ये है कि जिसको आप सर्विस दे रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई हो, उससे खुश हो जाए, तो ये सर्विस है। मतलब जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे जी जी हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। आप सब लोग ऑनलाइन हुए, हमने सबने मिलकर स्टडी की। ठीक है, तो इंशाल्लाह भी मुलाकात होती है। थैंक यू जी। इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टडी करेंगे, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो ना टाइम पे तशरीफ लाएं। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे आज का भी कोर्स हमने कवर करें इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी व जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।